अब हम एक्सरसाइज करते हैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर ध्यान ये रखना है जो भी करेंगे उसमें आप 2x प्लस 5 के डेरिवेटिव से उसको डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर कंफ्यूजन होती है तो आप स्टार्टिंग में ही लेट कर लेंगे कि 2x प्लस 5 को t मान लेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कटते। तो ये 2 हो गया, ये dt बाई डी एक्स हो गया, तो आपका dx हो गया dt बाई 2। क्योंकि इसको करने का फॉर्मूला पुट करना आसानी हो जाएगा आपको। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर टी डी टी बाई में 2। अब साइन स्क्वायर टी डायरेक्ट तो होता नहीं है, तो आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा नहीं याद आ रहा, तो हम एक मैंने आपको बताया स्क्वायर किस में होता है, आपका एक cos 2x में होता है। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि होता है हमारा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। आप डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब स्क्वायर को आपने अलग करना है, तो आप माइनस को उधर भेज दीजिए, तो यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x वहाँ चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2x, जो यहाँ पर ये 2 था 2 आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर टी की जगह जाएगा 1 माइनस कॉस 2t डबल अपॉन में 2 dt। ये वाला 2 है और एक 2 ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है ना, तो इनटू में एक और 2, तो यानी 1/4 हो गया। अब 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी हो गया, माइनस कॉस का हो गया साइन 2t। अब जब 2t कर रहे हैं तो इस 2t के डेरिवेटिव से इसको डिवाइड भी कर देंगे, यानी 2 से, तो यानी आपका आंसर आ गया 1/4। अब जो t की वैल्यू है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो t हमने क्या लिया था बेटा, 2x प्लस 5 माइनस साइन 2 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन 2 प्लस में c, ठीक है बेटा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। बहुत से कॉपी कर सकते हैं। अब आप इसको चाहें तो इसमें आप 2 से इंटू कर दीजिए, 2 से फिर एलसीएम लीजिए, 4 से इंटू कर दीजिए, वो कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे भी 11 छोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। आप इसको चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ जो t है, t की जगह आप 2x प्लस 5 भी कंटिन्यू कर सकते हैं। 2x प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ t की जगह 2x प्लस 5 आ जाएगा, चलता वही रहेगा सारा। t की जगह यहाँ पे 2x प्लस 5, देखो सेम आंसर आएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बस ध्यान ही रखना है कि उसके डेरिवेटिव से उसको डिवाइड करना जब आप उसका डेरिवेटिव कर रहे होंगे तब, ठीक। चलिए, तो ये हो गया हमारा 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, साइन 3x cos 4x dx। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन a cos b का। अलग अलग है तो साइन के डोमिनेंस रहेगी। अब यहाँ देखो 2 होता था 11th में, तो हम 1/2 आगे ले आएंगे, तो हो जाएगा साइन a प्लस बी प्लस में साइन a माइनस बी। जनरली होता क्या है, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि आपका कॉस बड़ा है, ठीक है ना। पर अगर आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप प्लस लेके चलिए, क्योंकि देखो 3x माइनस 4x ऑलरेडी माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस तो है नहीं जो माइनस आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अब यानी फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, इसकी जगह 1/2 साइन 3x प्लस 4x साइन 7x प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि 3x माइनस 4x माइनस 1 हो गया, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये साइन x, ठीक है बेटा, अपने आप आपको बस चल जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। साइन x का हो गया माइनस कॉस 7x अपॉन 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन का माइनस होता है कॉस में, तो कॉस x प्लस में c। अब ये 1/2 से इंटू कर देंगे तो 14 और ये अपॉन 2 हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक। पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, cos 2x cos 4x cos 6x dx। तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो अब cos cos है तो पहले 2 में यूज करना है,
फिर जो आएगा उसका तीसरे के साथ यूज़ कर लेना आपने। बस ध्यान रहे कि 2x प्लस 4x 6x मिलता है, 6x ताकि कॉमन आ जाए, ठीक है ना, या माइनस करने पे एक बचना चाहिए, सेम वैसा ही। तो यानी ये कॉस ए कॉस बी, तो इसमें कॉस का ही रहेगा, तो कॉस कॉस है तो 1/2 आगे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 होता था, तो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ इसकी जगह आ जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कॉस 2x प्लस 4x, कितना हो गया हमारे पास 6x प्लस कॉस 2x माइनस 4x। देखो यहाँ पे 2x में से माइनस 4x कर रहे हैं तो हमारा तो माइनस 2x आएगा, पर कॉस नेगेटिव नहीं होता तो इसको हम 2x ही लिखेंगे, नेगेटिव नहीं लिखेंगे, ठीक है। और इनटू में क्या है हमारे पास यहाँ कॉस 6x। थोड़ा लंबा क्वेश्चन बताइए, अब 6x से इन सबको इंटू कर दो, तो ये हो गया 1/2 कॉस 6x इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर 6x प्लस कॉस 2x कॉस 6x। अब इसका अलग करना है, इसका अलग, तो इसका करेंगे वही फॉर्मूला लगा देंगे कॉस स्क्वायर का, और इसमें फिर से ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक। देखो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं इसको I1 ले लेता हूँ और इसको I2, फिर बाद में प्लस कर देंगे हाफ के साथ। तो I1 जो है मेरा कॉस स्क्वायर 6x dx है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का, ठीक है ना। तो कैसे लगेगा, आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस 1 जाके प्लस जाएगा, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जनरली कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, कॉस 2x प्लस 1 अपॉन में 2। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस, देखो 2x है तो x यहाँ पे 6x है तो इसका डबल 12x प्लस 1 अपॉन में 2 dx। अब आप इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो 1/2 बाहर रख लीजिए, कॉस 12x का हो जाएगा साइन 12x अपॉन में 12, इसके डेरिवेटिव प्लस 1 का x, ठीक, प्लस x c1, बाद में कॉमन c ले लेंगे। I1 हो गया आपका, अब I2 करेंगे आप इसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट पे कर रहा हूँ एक बारी, तो I2 में यहाँ निकाल रहा हूँ, I2 जो है मेरे पास cos 2x cos 6x है, तो जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर cos a cos b, सेम वही फॉर्मूला, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे आप, ठीक। तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ दोनों का सम 2x प्लस 8x हो गया, ठीक, प्लस कॉस दोनों का माइनस, नेगेटिव रखना नहीं होता हमें, 4x dx। अब इस तो यहाँ से अब हम करते हैं हाफ, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम सीधा डायरेक्ट, तो हो जाएगा हाफ कॉस का हो गया अपने पास साइन 8x अपॉन में 8 प्लस साइन 4x अपॉन में 4 प्लस में एक C2, बाद में एक C हो जाएगा। तो टोटल I अपने पास क्या था, हाफ ऑफ I1 प्लस I2, डाल देते हैं वैल्यूज़, तो हाफ I1 की आप वैल्यूज़ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है आपके पास, कॉस 12x सॉरी 1/2 साइन 12x अपॉन 12 प्लस x, तो हो जाएगा साइन 12x अपॉन 2 प्लस x, और I2 जो है आपके पास, ये एक विद इन बड़ा सा ब्रैकेट रहेगा बेटा, एक मिनट, क्योंकि हाफ इसके बाहर है ना, एक बड़ा ब्रैकेट प्लस I2 है आपके पास हाफ साइन 8x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 4, दोनों का सी मिला के एक सी। अब आप चाहे 1/2 अंदर आप भेज सकते हैं, सॉरी नीचे 12 है, ये 12x था ना तो 12 है, अब 2 अंदर अगर भेजेंगे आप, या फिर आप इन सब में से देखो ये 1/2 जो है इसको भी बाहर, इन 1/2 को कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी 2 वगैरह वगैरह कर सकते हैं, तो मैं इसको अंदर ही भेज देता हूँ, इसके बाहर भी शायद हाफ ही है, हाफ होगा इसके पास भी, लेट इट चेक आउट,
यस, इसके पास भी हाफ है तो यहाँ भी हाफ आ जाएगा। तो ये जनरली हो जाएगा आपका 2 टू 4, 4 इंटू 12 48 प्लस 4, ये 2 इंटू का 4 हो गया, 4 8 जा 32 प्लस 4 4 जा 16। आप चाहे तो ऊपर जैसा उसको वैसे भी करके छोड़ सकते, ठीक है ना। ये फाइनल आंसर हो गया आपका इसका। ऑल टुगेदर आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। ओके, तो इसको कैसे करेंगे? क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और अलग अलग कर सकते हैं, जैसे आपने एग्जांपल में देखा था। चलो सबसे पहले मैं ये करता हूँ 2x और t मान लेता हूँ, वरना आपके साथ में भी लेके चल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, पर लेट कर लेते ज़्यादा आसानी रहती है। इक्वल टू t, तो ये हो गया 2 dt बाई में dx। तो यहाँ से dx हो गया आपका dt बाई में 2, ठीक। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम यहाँ पे, ये हो गया साइन क्यूब टी डी टी बाई 2। अब क्यूब का हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्यूब का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली साइन 3x से जनरेट करेंगे, ठीक है ना। या फिर आप, मैं टी के साथ में बताता हूँ इसको, वरना कन्फ्यूजन ना हो। सो क्या होता है, ये हो जाता है आपका 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब इस क्यूब को आप सेपरेट कर लेंगे, तो -4 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो यानी कुछ ये हो जाएगा साइन क्यूब टी इज इक्वल टू 3 साइन टी माइनस साइन 3t अपॉन में 4। ये वहाँ गया प्लस, ये यहाँ आया माइनस, और फिर ये 4 आ गया डिवाइड हो गया जो इसका 4 होगा। तो यानी आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इसकी जगह ये लिख देंगे और इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। 1/4 में बाहर लिख देता हूँ कि जो अपॉन में 4 है, अंदर जो मेरे पास है 3 साइन टी माइनस साइन 3t, और ये है विद रिस्पेक्ट टू डी टी बाई में 2। 2 4 जा 8 हो गया ये, तो 1/8 यहाँ लिख देता हूँ मैं। और 3 साइन का होता है माइनस कॉस टी माइनस, तो इस साइन का माइनस कॉस, तो ये प्लस कॉस 3t अपॉन में 3 प्लस में c। अब t की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे आप, -3 कॉस, t की जगह हमारा जाएगा 2x प्लस 1 प्लस कॉस 3 इंटू में 2x प्लस 1 अपॉन में 3। इस 3 को 3 से मत काट देना, प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। पॉज एंड कॉपी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैसे करते हैं वो मैं आपको अब बता देता हूं, ठीक है। देखो यहां तक तो साइन क्यूब टी तक सेम ही रहेगा, इसके बाद का प्रोसेस है वो, ठीक। देखो, तो ये जो है क्वेश्चन यहाँ के बाद की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ के बाद साइन क्यूब टी को मैं लिख सकता हूं साइन टी इंटू में साइन स्क्वायर टी डी टी, ठीक। अब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको मैं चेंज कर लूंगा कॉस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी डी टी। अब इससे क्या होगा, इसमें मैं लगा लूंगा अब सब्स्टिट्यूशन का मेथड, यानी अब मैं क्या करूंगा, यहां से लेट कर लूंगा कॉस टी को यू, टी तो ले नहीं सकता क्योंकि टी ऑलरेडी है, तो कॉस टी होता है माइनस साइन टी डी यू बाई में डी टी। तो यहाँ से डी टी की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, साइन टी डी टी को वहाँ भेज दो और ये माइनस डी यू, यानी मैं जब इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा, ठीक। आप चाहे तो अलग भी देखो, साइन डी टी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, माइनस में डी यू, और यहाँ 1 माइनस कॉस की जगह यू का स्क्वायर, अब माइनस अंदर चला जाएगा। चलो इंटीग्रेशन कर देते हैं पहले, 1 का यू माइनस यू क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब
u की जगह डाल दो वैल्यू, तो आपका u जो है अभी के लिए cos t है माइनस cos क्यूब टी अपॉन 3 प्लस में c। अब t की जगह डाल दो वैल्यू, साथ में माइनस भी भेज देता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा। t की जो वैल्यू थी वो थी 2x प्लस में 1 माइनस माइनस प्लस cos क्यूब 2x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस सी। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। चलो तो क्वेश्चन 5 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। इसको भी देखो दो तीन तरीके से इसको करने के तरीके, ठीक है ना। तो सबसे पहला तरीका हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं ना, साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब, ठीक, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। क्यों करूँगा अभी आपको पता चल जाएगा। तो 2 से मैंने इसको इंटू किया और 2 से इसको डिवाइड किया, और पूरे का क्यूब ही है अभी, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर दूंगी, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, तो ये जो साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका साइन 2x, ठीक। ये 3 ही ठीक लग रहा है मेरे को, ठीक। तो यानी इसके जगह आ गया अपना साइन 2x, ऊपर क्यूब ही रहेगा, और 2 का क्यूब हो गया 8। अब क्यूब का क्वेश्चन आपको करना आता है, दो तरीके से बताया मैंने, पर मैं फॉर्मूला करूंगा, आप दूसरे तरीके से खुद ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है कि साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x अपॉन में 4, ठीक। तो फॉर्मूला मैं यहाँ लगा दूंगा, देखो 1/8 तो बाहर रहने दो, ध्यान रहे x यहाँ 2x लिखना है x की जगह, तो इस साइन एक्स क्यूब की जगह जाएगा अपने पास 1/4 इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया मैंने 3 साइन 2x माइनस साइन 3 इंटू 2x। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको आप साइन स्क्वायर में ऐसे रखता था, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो हो गया 1/4 हो गया। नाउ इंटीग्रेशन डायरेक्ट ही कर देते हैं, यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ही ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास 3 साइन का हो गया माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस कॉस 6x अपॉन 6 प्लस में c, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, पहला तरीका। दूसरा क्या करते हैं हम इसमें, हम इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन करने की ट्रिग्नोमेट्री में एक खास बात है, अलग अलग तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आंसर भी डिफर कर सकता है, बट आपका आंसर करेक्ट होगा अगर आपके फॉर्मूलाज बिल्कुल करेक्ट लगे हैं तो, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर एज इट इज थर्ड की तरह ही है, जो कि हमारे पास साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। तो पहले हम इन दोनों फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला, तो जो इन दोनों में हमारा फॉर्मूला लगेगा वो हो जाएगा साइन a और साइन
बी का, जो कि होता है 1/2। देखो साइन साइन है तो जाहिर सी बात है कॉस का होगा, तो इसमें एक नेगेटिव के साथ आता है, तो अंदर क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक, चलो तो लगा देते हैं फॉर्मूला इसमें। तो साइन एक्स कॉस एक्स यानी माइनस, मैं यहाँ 1/2 लिख देता हूँ, कॉस ए प्लस बी, इन दोनों का सम, तो कॉस 3x माइनस कॉस, इन दोनों का माइनस माइनस एक्स आएगा पर आपने लिखना एक्स ही है, और ये साइन 3x dx। अब इसको इंटू कर देंगे अंदर, तो -1/2, ये से इंटू जाएगा cos 3x sin 3x माइनस cos x sin 3x dx। अब देखो cos साइन वाला आ गया, तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे cos a sin b का, जो कि होता है हमारा हाफ cos, इसमें आपका सॉरी साइन करेगा डोमिनेट, तो साइन एक बार a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी। ठीक, तो यह हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो यानी आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा -1/2 आपका रहेगा ही साथ में, अंदर इसमें लगेगा फॉर्मूला को, इसको 2 से इंटू 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं आप, तो ये साइन 2x यानी साइन 3x का साइन 6x हो जाएगा। फिर भी अगर फॉर्मूला लगाएं हम तो देखो ध्यान से, हाफ पहले साइन a प्लस बी, तो 3x प्लस 3x साइन 6x, 3x माइनस 3 जीरो हो गया, साइन जीरो जीरो होता है, तो मैं जीरो लिख नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है ना, चलो लिख देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कैसे हुआ। ठीक है, साइन जीरो आ गया, ये वाला ब्रैकेट बंद, माइनस, अब इस पे लगाते हैं हम, पहले तो हाफ आ जाएगा हमारा, फॉर्मूला वही, पहले इन दोनों का सम, साइन 4x हो गया, फिर अब देखते हैं प्लस में या माइनस में आता है, क्योंकि देखो x -3x कर रहे बेसिकली यहाँ पे, ठीक है ना, बाहर माइनस है इस वजह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया 3x माइनस एक्स, जो कि हो गया हमारा, अब इसको माइनस साइन का 2x यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा, यहाँ फॉर्मूला पूरा लग चुका है हमारे पास। ठीक है बच्चा पढ़ी, तो वैसे इसमें साइन पहले लेते हैं हम, तो इसको हम प्लस ही कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखो साइन जनरली हम पहले लिखते हैं, कॉस हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हमने साइन 3x प्लस एक्स किया, 4x आ गया, फिर 3x माइनस एक्स किया हमने, 2 आ गया, ठीक है ना, प्लस। चलो, तो ये हो गया हमारे पास -1/2। अब सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे बस, देखो दोनों में 1/2 कॉमन आ रहा है ना, यहाँ भी 1/2 यहाँ 1, तो हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4। नो, साइन का क्या होता है, इंटीग्रेशन डायरेक्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है। साइन का हो गया हमारे पास माइनस कॉस 6x, ये जीरो हो गया, जरूरत नहीं है, ये हाफ हमने बाहर ले लिया बेटा, ठीक है ना, ये भी हाफ बाहर ले, तो माइनस का माइनस रहेगा, लेकिन माइनस साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 4x, यहाँ अपॉन में 6, यहाँ अपॉन में 4, ये माइनस प्लस माइनस, फिर साइन का माइनस कॉस, तो अगेन प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 प्लस में c। ठीक है ना, आप चाहे तो 4 को इंटू कर सकते हैं, 2 कॉमन लेके आप इसको यहीं पर ही छोड़ सकते हैं, आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, साइन 4x और साइन 8x dx। ओके, इसमें हम फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा, साइन a और साइन b,
तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव के साथ आएगा 1/2 कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया -12 अंदर साइन ए प्लस बी, तो यानी कॉस 12x माइनस कॉस 4x। अब इसका हम अलग अलग कर लेंगे इंटीग्रेशन, तो -1/2 बाहर ही रखो, कॉस का हो गया साइन 12x अपॉन 12 माइनस साइन 4x अपॉन 4 प्लस में c। ओके, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x dx। ठीक है, अब देखो मैंने से आपको बोला एक ही क्वेश्चन को ट्रिगर करने के बहुत से तरीके होते हैं और हर तरीके में आंसर कई बार सेम भी आता है, कई बार अलग भी आता है, पर वो आंसर हमेशा सेम ही रहता है, मतलब करेक्ट आंसर होता है, मार्क्स फुल मिलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है ना, पर इसे हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही यूज़ करेंगे। और इसमें एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे, ये जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है, ये इस तरह के बहुत से मतलब आगे जब जितने भी क्वेश्चन करेंगे कहीं ना कहीं आपको इस तरह मिलेगा। हो सकता है चैप्टर आपको इसमें मिले, आगे आने वाले टाइप चैप्टर में मिले, आपको वर्कशीट में मिले, या फिर चैप्टर 9 में आपको इस तरह क्वेश्चन मिले, पर मिलेगा जरूर। ठीक है ना, इसी को आपने डेरिवेटिव भी करने को आ सकता है, इसी का आपको इंटीग्रेशन करने को भी आ सकता है, तो ये बहुत जगह मिलेगा। तो करना कैसे, देखो हम cos 2x का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, यानी इस cos x को यहाँ से हम कोशिश करेंगे इसको हटाने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो cos 2x का ये 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, एक होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे 1 माइनस में कॉस है, तो 1 माइनस में कॉस कैसे बनेगा, अगर मैं 1 को वहाँ भेज दूँ, यहाँ कॉस 2x माइनस 1 बन जाएगा नेगेटिव के साथ। ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, इस 1 को हटाना है मेरे को, तो 1 कब हटेगा, जब 1 माइनस होगा, तो ये 1 प्लस यहाँ पे आएगा तभी तो माइनस होगा। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, 1 माइनस इस कॉस एक्स का ये वाला फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, जो कि है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x/2 क्यों, मैंने बोला जो यहाँ पे है उसका हाफ यहाँ पर, तो यहाँ x है तो इसका हाफ x/2। सेम नीचे करेंगे, अब नीचे कौन सा फॉर्मूला, देखो यहाँ पे 1 प्लस में अगर ये डालूंगा तो +1 आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं, ये -1 और डाल दूंगा यहाँ पे, तो 1 प्लस में यहाँ आ जाएगा अपने पास 2 कॉस स्क्वायर, वही हाफ हो जाएगा -1। ठीक, dx। अब देखो इससे होगा क्या अपने पास, देखो यहाँ से 1 से 1 कट गया, अभी जब ब्रैकेट खुलेगा तो ऊपर क्या आएगा, देखो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2, नीचे अपने पास क्या बचा है 2 कॉस स्क्वायर x/2, ये 1 से 1 कट गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा tan स्क्वायर x/2। और मैंने आपको बोला है tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको हम पहले सेक में चेंज करेंगे। तो जब सेक में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर x/2 माइनस में 1 dx। अब इसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो सेक स्क्वायर x का क्या हो जाता है हमारे पास tan x/2 और इसके डेरिवेटिव से डिवाइड, यानी 1/2 माइनस, सॉरी मैंने प्लस लगा दिया, और ये -1 का हो गया x प्लस में c, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, सो पॉज एंड कॉपी, देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारे पास cos x अपॉन में 1 प्लस cos x, यहाँ भी देखो 1 प्लस cos x आ गया, ऊपर cos x, यहाँ भी हम cos के फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, तो जो बेसिक फॉर्मूला पहले देखो cos x को हम तोड़ते हैं, तो जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं वो क्या होता है बेटा, cos 2x, इसको हम डाल देंगे इस फॉर्मूले में, x माइनस साइन स्क्वायर x, और यहाँ से 1 हटाएंगे जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में हटाया था
कौन सा वाला लगा के, 1 माइनस वाला लगा के। तो यानी हम इसकी जगह लिख देंगे जिसमें 1 माइनस होता है, जो कि होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ताकि ये 1 1 हट जाए और ये ऊपर आ जाए। तो यानी सेम इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, इसकी जगह पहले डाल दूंगा कॉस स्क्वायर, देखो यहाँ 2x था तो हाफ हुआ x का, तो x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन, नीचे देखो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह, सॉरी ये 2 आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1, देखो 1 से 1 कट गया ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको दोनों के साथ हम छोड़ देंगे। तो यानी देखो ये हो गया कॉस स्क्वायर x/2, ये जो 2 है इसको मैंने बाहर ही रख लिया 1/2, ठीक है ना, अपॉन में ये जो है अपने पास कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में कॉस स्क्वायर x/2, 2 दोनों के लिए है। अब देखो 1/2, ये तो कट के 1 हो गया, माइनस ये हो गया हमारे पास टेन स्क्वायर x/2 dx। अगेन टेन स्क्वायर हम एक साथ करते नहीं है बेटा, तो उसको हम सेक में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो बाहर माइनस है तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का +1 हो जाएगा और ये dx, ठीक। तो टेन स्क्वायर को हमने चेंज कर लिया, तो बाहर 1/2 रखेंगे, यहाँ देखो 1 + 1 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 2 का हो गया हमारे पास 2x, सेक स्क्वायर एक्स का हो गया, सॉरी यहाँ पे x/2 आएगा, सॉरी x/2, ठीक है, 10x/2 डिवाइड बाई 1/2, तो यहाँ 2 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस में c, 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 10x/2 प्लस में c, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। तो देखेंगे आप फॉर्मूलाज हम सेम ही यूज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा cos 2x का फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। चलो पॉज एंड कॉपी नाउ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx। अब देखो हमने जो फॉर्मूले किए हैं वो क्यूब का किया है और स्क्वायर का किया है, तो यहाँ पे अभी हम ज़्यादातर देखो स्क्वायर का ही यूज़ किया करेंगे, ठीक है ना। तो स्क्वायर यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, देखो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, सेम थिंग। अब स्क्वायर का जो फॉर्मूला था कॉस वाला वो लगा देंगे हम यहाँ पे, कौन सा वाला, देखो ये वाला, जहाँ पे कॉस 2x क्या होता था 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स क्या आता था हमारा, साइन स्क्वायर एक्स आता था हमारा 1 माइनस में कॉस 2x अपॉन 2, ये लगा देंगे फॉर्मूला यहाँ पे। तो यानी अंडर रूट इस स्क्वायर एक्स की जगह हम रख देंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, क्योंकि x है तो 2x ही आएगा पूरे का स्क्वायर dx। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे, देखो स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का हो रहा है, तो यानी ऊपर का 1 माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर, नीचे का 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 1/4 तो बाहर ही डाल दो। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा, इसका नहीं होगा, इसमें फिर से कॉस स्क्वायर का लगा दो जैसे हम इसमें लगाते हैं, ठीक। तो आपका जो कंप्लीट जिसको आपने इंटीग्रेशन करना होगा वो आपका कुछ इस प्रकार दिखेगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, अब कॉस स्क्वायर क्या होता है, जैसे यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है तो वहाँ पे होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो माइनस में जाके प्लस हो जाता है, तो यानी हो जाएगा कॉस 2x प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है ना। सिंपल सा फर्क है प्लस माइनस का, इसमें कॉस 2x माइनस होता है, इसमें कॉस 2x प्लस होता है, इसका जो डाल दिया बेटा। अब यहाँ देखो 2x है तो यहाँ डबल होता है तो ये 4x हो जाएगा, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना बस आपने, क्या हो जाएगा 4x, क्योंकि जो भी एंगल यहाँ पर है x उसका डबल यहाँ पर है, तो साइन स्क्वायर है यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो जो भी होगा इसका डबल यानी 4x होगा, और यहाँ पे माइनस में जो आपका ये था 2 कॉस 2x। अब इसका मैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर दूंगा, को 1/4 बाहर रख रहा हूँ, 1 का हो गया x प्लस कॉस 4x का हो गया साइन 4x, देखो इसके नीचे 2 ऑलरेडी है, अपॉन में 4 आएगा,
ठीक, और ये इंटू अपॉन में ऑलरेडी 2 प्लस 1 का x अपॉन का ये ऑलरेडी 2 माइनस 2 साइन 2x अपॉन में 2 प्लस में c। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर हो गया 1/2 x हो गया प्लस साइन 4x अपॉन 8 हो गया प्लस x/2 हो गया माइनस साइन 2x हो गया प्लस c। 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चा, तो इन्हें देखो सिंपल था, आपका जब भी 4 में आए तो आपने सिंपली क्या किया, आपने उसको स्क्वायर में किया, स्क्वायर का फॉर्म डाला, फिर ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, इसमें भी स्क्वायर बचा, इसका भी स्क्वायर लगा दिया, दैट्स ऑल। फिर आपने सिंप्लीफाई अलग अलग कर दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या आ गया हमारे पास, अब हमारे पास आ गया cos 4 2x, सेम वही है 4 है ना, तो हम इसको क्या लिख लेंगे cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर का फॉर्म लगा देंगे, दैट्स ऑल। ठीक है ना, तो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ यहाँ पे ना, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सॉरी cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक, ये होता है, ये लगा देंगे हम इधर, तो ये नहीं मैं इसके साथ लिख दूंगा, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन बाद में करता हूँ। ठीक है ना, तो cos स्क्वायर 2x के आ जाएगा cos, देखो 2 थीटा, तो थीटा मेरा 2x, इसका डबल 4x प्लस 1 अपॉन में 2 इस पूरे का स्क्वायर। अब देखो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इन सब के नीचे क्या है बेटा अपना 2 का स्क्वायर 4 बाहर, तो 1/4 बाहर रख लो, इंटीग्रेशन। अब cos स्क्वायर एक्स फिर से ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, फिर यही सेम फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, ये cos 2 थीटा इसका डबल 8x प्लस 1 अपॉन 2, 1 एज इट इज, और ये 2 cos 4x एज इट इज। समझ में आ गया ना, अब इस पूरे का हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, बहुत आसान है ये। ठीक है ना, क्या किया हमने, स्क्वायर का स्क्वायर किया, फिर cos स्क्वायर का फॉर्म लगा दिया वाला, फिर इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर नीचे, इसमें एक स्क्वायर बच गया, इसका फिर से लगा दिया, अलग अलग कर दिया, तो यानी 1/4 इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, ध्यान दें 2 इन दोनों के नीचे है, तो cos का क्या हो गया साइन 8x अपॉन 8 इंटू में ये 2 आएगा, ध्यान रहे ये प्लस हो रहा है, ये 2 दोनों का ही है। ठीक है, तो cos का माइनस cos का साइन 8x हो गया, और 8x का 8, और ये 2 एज इट इज, प्लस 1 का x और ये अपॉन 2, प्लस यहाँ से 1 का x प्लस 2 cos का साइन 4x अपॉन में 4 प्लस में c। ठीक है ना, अब इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। ठीक है ना, इतना बेसिक तो आप कर लेंगे। चलो तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है इसको करना। ठीक है ना, पहले इसका ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर क्या होता है, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, और नीचे अपने पास 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो इसको मैं बड़े बड़े स्टेप में लिख देता हूँ। अब देखो ये a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। ऐसे क्वेश्चन में 10th में बहुत करे हैं। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, तो ध्यान से देखो ये पूरा इस पूरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब इंटीग्रेशन खाली किसका करना है आपको, 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स का करना है, तो 1 का x माइनस कॉस का साइन एक्स प्लस सी, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो ठीक।